आगे से बची है, कभी पीछे से बची है। अपनी यह जिंदगी तो बंदर के डुगडुगी है, बंदर की डुगडुगी है अपनी जो जिंदगी है। अपनी यह जिंदगी तो बंदर की डुगडुगी है। बट मामू सादा कपड़ों में मामू यकीन करें मैंने कोई कसूर नहीं किया, मुझे माफ कर दे मामू। और पता है मुझे यार। आपको कैसे पता है? और अभी अभी तो तूने बताया। चल हट पर अंदर आने दे। नहीं मामू मैंने आपको किसी कीमत पर भी अंदर नहीं आने देना। और हट जा यार रास्ते से। ना जब भी सादा लिबास में आते हैं ना कोई ना कोई रौला डाल के जाते हैं। और यार तू मेरा भांजा नहीं? हाँ मैं आपका भांजा हूँ, पर मैंने आज ही टीवी पर किसी को कहते हुए सुना था। क्या? पुलिस वालों की दोस्ती भी बुरी और रिश्तेदारी तो बहुत ही बुरी। और यार मुझे अंदर आने दे। मैं आपको अंदर आने दूं ताकि आप मुझे अंदर करा दे। मैं पुलिस वालों की सारी चालाकियां समझता हूँ। पुत्र इस वक्त मैं बड़ी टेंशन में हूँ। मैं समझ गया, आप टेंशन लेने आए हैं। आप जब भी सादा लिबास में आते हैं ना तो टेंशन देते हैं। आप शायद पिछले भी किसी एपिसोड में सादा लिबास में आए थे, हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी थी आपने। भाई अंदर आने दे पुत्र, वरना वरना क्या? और वरना बड़ी गड़बड़ हो जाएगी यार। गड़बड़ और गुड़गुड़ तो आपको देखते ही मेरे पेट में शुरू हो गई है। देख पुत्र मुझे बाजी से बहुत जरूरी काम है। मैं जानता हूँ पुलिस वालों के सारे जरूरी काम। अच्छा तो तू ऐसे नहीं मानेगा? नहीं मानूंगा, मैं वैसे भी नहीं मानूंगा। अच्छा वो देखो वो कौन है? ये कौन है? मामू मामू। बाजी अल्लाह खैर करे, तू फिर सादे लिबास में आ गया है। अब्बा जी मुझे बचा ले, मुझे किसी ऐसी जगह छुपा ले जहाँ किसी की नजर ना पड़े। क्यों? तेरे पीछे कोई खतरनाक मुजरिम लगा हुआ है? नहीं। मैं समझ गई, तू किसी कातिल से पंगा लेकर आया है। अब्बा जी ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर? राज की बात है बाजी। अच्छा तो फिर तू कोई सरकारी राज देकर भागा होगा। और नहीं बाजी। तो फिर क्या बात है, जल्दी बता, मेरा बीपी हाई हो रहा है। और बाजी मेरे हथों एक खून हो गया। हाय ए तू की कीता है बट? तुमने तो बट खानदान को खूनी खानदान बना देता है। तेरा फटाफट निकल मेरे घर से, इस घर में किसी खूनी की जगह नहीं है। अब्बा जी आप मेरी बड़ी बहन है। नहीं, दुर्दाना बट किसी खूनी की बहन नहीं हो सकती। आप मेरी बड़ी बहन है, चाहे तो डीएनए करवा ले आप। और मैं इस बात पे बहुत शर्मिंदा हूँ। डीएनए टेस्ट करवाने पे? नहीं नहीं, तेरी बहन होने पे। बाजी मैंने जानबूझ के तो नहीं ना मारा उसे, मैंने तो आज तक चूटी का बच्चा नहीं मारा। तो फिर बंदा कैसे मर गया? और रात को उससे तफ्तीश कर रहा था, हल्का फुल्का ही मारा था, मर गया। तुझे कितनी बारी क्या है मैंने कि इंसान और जानवर में फर्क किया कर। अब्बा जी एक ही थप्पड़ तो मारा था और बंदा बड़ा गैरतमंद था, मर गया। सुबह सुबह मुखबरी हुई कि भट्ट साहब नसो। एक तो तुम्हारी पुलिस में मुखबरियां बड़ी होती हैं। अब्बा जी खुदा की कसम इससे ज्यादा तो मैंने असफर की टुकाई लगाई है। ओए उसकी बात ना किया कर, वो तो टीठ है। अब्बा जी मुझे कहीं छुपा लो, पुलिस मेरे पीछे लगी हुई है। बट तू एक काम कर, खुद को कानून के हवाले कर दे। नहीं बाजी मैं इतना पागल नहीं हूँ कि खुद को कानून के हवाले कर दूं। आप मुझसे ज्यादा कानून को नहीं जानती, वो मुझ पे 2-4 केस और डाल देगी बाजी। अच्छा चुप कर, मुझे कुछ सोचने दे। अशरफ अशरफ। शुक्ता बेगम, शुक्ता मुझे अपने पल्लू में कहीं छुपा लो। अरे क्या हो गया? माँ जी से कोई गुस्ताखी कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, वो भट्ट मामू जो आए हुए हैं सादा लिबास में। ओ तो अब हम समझे आपके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ने का मतलब। हम भी कहें माँ जी की आवाज पे तेज गाम की तरह लाहौर जाने की बजाय खोखरा पार क्यों उतर गए आप? शुक्ता बेगम तुम जाके ना माँ जी के कान में मेरा एक SMS दे दो। लेकिन हम माँ जी के कान में जा कैसे सकते हैं? हाँ ये बात भी ठीक है, तुम तो दुकान में बड़ी मुश्किल से जाती है। ये आपने कॉमेडी की कोशिश की है? शुक्ता बेगम तुम जाके ना माँ जी के कान में खुसर फुसर वाले अंदाज में कहना कि मैं घर पे नहीं हूँ। जी नहीं, हम झूठ नहीं बोलते। इसका मतलब ये हुआ शुक्ता तुम अब मुझसे पहले जैसा प्यार नहीं करती हो। अरे ये तो हम औरतों का डायलॉग है, आप क्यों बोल रहे हैं? मैंने तुम्हें कॉन्फ्रेंस करने के लिए कहा है। कॉन्फ्रेंस? आपका मतलब है कन्फ्रेंस? हाँ वही वही। अशरफ हम आपसे बहुत प्यार करते हैं मगर। शुक्ता अगर मगर क्या? हमारा एक उसूल है अशरफ, हम दूसरों के फड्डों में टांग नहीं अड़ाते और उसूल उसूल होता है। मगर तुम तो बेबी और असफर के फड्डों में टांग अड़ाती हो। वो और बात है, बेबी हमारी नंद जो हुई। तुम भी तो उसकी नंद हो। हम नंद है उसकी और साथ में भाभी भी हैं। भाभी तो वो तुम्हारी भी है। इसीलिए तो उन दोनों के फड्डों में टांग अड़ाना हमारा बुनियादी और पैदाइशी हक है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम माँ जी तक मेरा SMS नहीं पहुँचाओगी। हरगिज नहीं। अशरफ अशरफ जाइए खुद ही जाके दे दीजिए SMS माँ जी को। ओ अशरफ कितने मर गए?
अरे कहाँ जा रहे हैं? माँ जी वॉशरूम से नहीं, नीचे से बुला रही हैं आपको। बाजी आपने कुछ सोचा है? वो इसलिए तो अशरफ को आवाज दी है मैंने। क्यों आप अशरफ के साथ सोचती हैं? आप मेरे गिट्टों में दर्द हो रहा है। आप गिट्टों से सोचती हैं? नहीं, अशरफ मेरे पैर दबाता है ना तो फिर मैं सोच रही हूँ। अब बाजी गिट्टे मैं दबा देता हूँ। और बाजी जल्दी सोचें, उधर मेरे सीनियर जूनियर दोनों अपनी तरक्की के चक्कर में पता नहीं कौन कौन से केस मुझ पर डालने की कोशिश कर रहे होंगे। दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग, बत्ताखोरी, रिश्वतखोरी। हाँ, तू रिश्वत भी लेता है? और नहीं बाजी, आप कसम ले लो, मैंने आज तक अपने हाथ से रिश्वत नहीं ली। फिर ठीक है, अपने हाथ से कभी रिश्वत ना लेना। और बाजी इसको छड्डें, कुछ सोचें। हाँ, तू एक काम कर, तुम जाके ड्राइंग रूम में छुप जाओ, मैं बाहर से ताला लगा दूंगी। ये ठीक है बाजी, पर घर के सारे लोगों को समझा दें कि कोई भी आए ना तो। अच्छा, मैं समझा दूंगी, तू जा यहाँ से, अब फिक्र ना कर। ठीक है। जा। बट मामू, बट मामू, बट मामू, बट मामू। ओ यार जरा बैठ मेरे को। मामू, अब मैं आपके पास बैठ सकते हैं? क्योंकि अब ना मुझे माँ जी ने आपके बारे में सब कुछ बता दिया है। और बाजी ने तुझे सब बता दिया, हालांकि मैंने उन्हें मना किया था। क्या बताया मेरे बारे में? कि आपकी तरक्की हो गई है और आप शक्ल से बहुत खुश लग रहे हैं। मैं तुझे शक्ल से खुश लग रहा हूँ? हाँ, आप शक्ल से ना बहुत खुश लग रहे हैं। अब मेरी जान पे बनी हुई है और मैं तुझे खुश लग रहा हूँ। मतलब आप अपनी तरक्की से खुश नहीं है? और फिटे मुझ तेरा। आपकी तरक्की हुई है मामू जी, मैं ना आपसे मिठाई खाऊंगा, मिठाई। अब पर मार रहा है, किस बात की मिठाई? माँ जी ने कहा है कि आपकी तरक्की हो गई है। और मेरे हथों बंदा कत्ल हो गया है। मामू जी मजाक कर रहे हैं आप? सच्ची मुची मेरे हथों बंदा कत्ल हो गया है। ये क्या कर दिया आपने? इको एक तो मेरा मामू था, अब वो भी नहीं रहेगा तो मैं किसका मामू कहूँ? और मैं अभी जिंदा हूँ। मैं आपके मरने के बाद की बात कर रहा हूँ। और देख अशरफ, कोई भी मेरा पूछने आए ना तो साफ साफ कह देना कि बट मेरे मामू ही नहीं है। और नहीं होए कि भट्ट साहब इधर कई महीनों से नहीं आए। सॉरी मामू, मैं झूठ नहीं बोल सकता, और वो भी एक कानूनी आदमी से, यानी पुलिस से। वाह। और तू अपने मामू से प्यार नहीं करता? मैं खाली खुली तो किसी से भी प्यार नहीं करता। महंगाई का दौर है मामू जी, ऐसे तो नहीं ना होता है। अब मामू जी, हाँ ये ठीक है, अब ना आप पे मुझे बहुत प्यार आ रहा है। यार अशरफ, मुझे किसी ऐसी जगह छुपा दे जहाँ कोई आ ना सके। मामू जी, अब ना मैं आपके लिए जान पे खेल जाऊंगा। शाबाश, तूने साबित कर दिया कि तू मेरा पांजा है। अब तू ऐसा कर, मुझे अपने कमरे में छुपा दे। मामू जी, मेरे कमरे पे तो मेरी बेगम ने कब्जा किया हुआ है, लैंड माफिया की तरह। यार छत पे कोई कमरा नहीं है? हाँ मामू जी, कमरे से मुझे याद आया, कमरा है। अब मैं बताऊंगा मामू जी कि एक तीर से दो शिकार कैसे होते हैं। आए मामू जी, आए, मेरे साथ आए। आ जाए, जल्दी आ जाए। और मामू जी, आपका अपना कमरा है, आप आए। आप इन दोनों को ना बाहर निकालें और कब्जा करें जी, आप कमरे पे। खुदा की कसम मामू, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। मैं तो 2 महीने से इस कमरे के बाहर तक नहीं निकला। आप चाहे तो नौशीन से पूछ ले। हाँ मामू, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये वाकई 2 महीने से कमरे से बाहर नहीं निकला। सबसे ज्यादा गैर कानूनी हरकत तो इसने यही की है। अब बेबी पुत्र, तू जरा कमरे से बाहर जा, मैंने असफर से जरूरी बात करनी। नहीं बेबी डार्लिंग, तुम प्लीज बाहर मत जाना। बट मामू बहुत बुरा मारते हैं। अक्सर तो बंदा मर भी जाता है, और मामू जी एक कदा तो कल भी मरे है। और तू चुप कर। मामू, मैं असफू को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। आपके जाने के बाद उसको हल्दी चूना तो मुझे ही लगाना पड़ता है ना। मामू, दुनिया में कुछ हो जाए, मोहल्ले में कुछ हो जाए, बुलबुले के सेट पे कुछ हो जाए, आप हमेशा मुझे ही क्यों पकड़ते हैं? व्हाई? एक जुर्म तो इसने अभी अभी कर दिया मामू जी, इसने एक पुलिस वाले के साथ अंग्रेजी बोलने की कोशिश की। आप चुप रहिए भाईजान, आज मैं अपना मुकदमा खुद लड़ूंगा। मामू, इसने आपसे लड़ने की बात की है। इतना जुल्म आप सिर्फ मुझ पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं घर दमाद हूं। मामू, मुजरिम ने तो इकरार है जुर्म भी कर लिया। और नौशीन पुत्र, तू बाहर जा बेटा। मामू प्लीज, आप पहले मुझसे वादा करें कि आप असफू पे हाथ नहीं उठाएंगे, फिर मैं चली जाती हूँ। कैसी बातें कर रही हो तुम? अगर वो हाथ नहीं उठाएंगे तो मुझे अपनी लातों से मारेंगे। ओ यार, मैं खुद मरा हूँ, मैंने किसी को क्या मारना यार। अरे बेबी, अभी अभी हमारी आंखों ने जो देखा, क्या वो सच है? अभी अभी क्या देखा आपने अपनी आंखों से? बट मामू तुम्हारे कमरे में गए? जी गए हैं। असफर किधर है? कमरे में है वो। अरे कैसी बीवी हो, बाहर क्यों आ गई अपने शौहर को छोड़ के? ओहो भाभी, उन लोगों ने मुझे बाहर निकाल दिया इसलिए। अरे तुम असफर की जौजा हो, तुम्हें पता होना चाहिए उससे क्या पूछगुछ हो रही है। मैं बाद में असफू से पूछ लूंगी ना। तुम्हारे ख्याल में बाद में वो कुछ कहने के काबिल रहेगा भी? कौन, असफू या भाईजान? असफर। आपको अपने भाई की तो बड़ी फिक्र है। हाँ क्यों ना हो, हमारा भाई किसी पुलिस वाले का भांजा नहीं है, और वैसे भी
हमने ये सुना है कि पुलिस वाले अपने रिश्तेदारों का बहुत ख्याल करते हैं। भाभी यार प्लीज, इस वक्त मैं बहुत टेंशन में हूँ। अरे टेंशन तो हमें भी हो रही है, और हमें यूँ लगता है जैसे अशरफ और असफर दोनों ने मिलके हमारे साथ कोई गेम कर डाला है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? इसलिए कि बट मामू दोनों से तफ्तीश कर रहे हैं। अच्छा आप तो टेंशन मत लें। अरे हम कैसे टेंशन ना ले, और वैसे भी हमें तो तुम्हें देख के अफसोस हो रहा है। क्यों? इसलिए कि तुम्हें अपने शौहर से जरा बराबर भी प्यार नहीं है। ये आप कैसे कह रही हैं? अरे अगर तुम्हें अपने शौहर से मोहब्बत होती तो यूं तन्हा बट मामू के हवाले करके ना आ जाती उन्हें। अच्छा, अगर आपको अपने शौहर से बहुत प्यार है ना तो आप चली जाइए, बैठिए जाके उनके साथ। हाँ है, लेकिन हम अंदर नहीं जा सकते। क्यों? वक्त के साथ साथ प्यार भी कम होता जाता है, इसलिए। अब मुझे आप पे अफसोस हो रहा है। अंदर आपके शौहर के साथ सवाल जवाब हो रहे हैं और आप यहाँ आराम से सोफे पर बैठी हुई हैं। शेम ऑन यू। चलो हम दोनों मिलके अपने अपने शौहरों से मोहब्बत का इजहार करते हैं, बल्कि प्रैक्टिकल करते हैं, पकाते हैं। क्या? चूना और हल्दी। चलो आज। तो ये थी मेरी जिंदगी की हॉरर स्टोरी। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। ये मामू की जिंदगी की कहानी का उन्वान है। और तुम्हें नहीं पता जो मैं जानता हूँ। क्या? और पुलिस वालों के पास इतने बड़े बड़े चित्र होते हैं। और एक चित्र पे लिखा आता है, आजा मोरे बाल माँ तेरा इंतजार है। और दूसरे पे लिखा हुआ होता है मौला जट। हाँ, और मुल्जम वो भी कबूल कर लेता है जो उसने सोचा भी नहीं होता। और मुझे पुलिस से नहीं, उन चित्रों से डर लगता है। इसका मतलब आप लोग मुल्जिम को मार मार के मुजरिम बनाते हैं। और यार आज से पहले मैंने उन चित्रों को दूसरों पे आजमाया था, अब वो चित्र मुझ पे पड़ेंगे। इस कहानी का उन्वान होना चाहिए, जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदता है ना, उसमें खुद ही गिर जाता है। और यार तुम दोनों मेरे बांझे हो, तुम दोनों का फर्ज है मुझे बचाना। शाम तक मैं अपना ठिकाना तब्दील कर लूंगा। अरे मामू आप फिक्र ही मत करें, हम अपनी जान पे खेलकर आपकी हिफाजत करेंगे, आप पे आज तक आने नहीं देंगे। और शुक्रिया यार, तूने दिल खुश कर दिया। दामाद हो तो तेरे जैसा। नहीं नहीं मामू, शुक्रिया की इसमें क्या बात है। वैसे आपके पास 5,000 रुपए टूटे हुए हैं। क्यों? देखिए मामू, वो अगर इंसान के पास पैसा हो ना तो वो फिर अपने दिल से काम करता है। बड़ा ही बेगैरत इंसान है भाई। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये ले, अभी मेरे पास सिर्फ यही है। मामू अब आपने ना गवाह रहना है कि मैंने असफर का हिस्सा इसको 1000 रुपया दे दिया। ये ठीक है, चलो जी। ये क्या कह रहे भाईजान, 1000 का नोट तो मेरा था। नहीं नहीं, था तो तुम्हारा ही। तुमने जो मुझसे 1000 रुपया उधार लिया था ना, वो मैंने वापस ले लिया है। बस पुत्र, अब कोई भी आए ना तो मैं इधर नहीं हूँ। ठीक है और अपनी औरतों को मत बताना कि मैं कातिल हूँ। ठीक है। असफर जा जाके देख कौन आया, 1000 रुपया जेन में रखना। मैं अकेले नहीं जा रहा, आप भी साथ चले। मैं क्या करूंगा वहाँ? चले ना। अच्छा मामू, हम देख के आते हैं। आजा। भट्ट साहब इधर आए। कौन भट्ट साहब? भट्ट साहब जो पुलिस में। देखिए मेरा नाम ना अशरफ भट्ट है, और वो जो पुलिस में भट्ट होते हैं ना, वो इधर नहीं आए। वो आपके मामू है ना? मामू का तो पता नहीं, पर वो मेरी माँ जी के भाई हैं। उनकी ना आजकल मेरी माँ जी से कुट्टी चल रही है। जैसे ही वो आए आप फौरन हमें इत्तला कीजिएगा। क्यों? आपको पता नहीं है कि पुलिस से सवाल जवाब करना गैर कानूनी फेल है। ये बच्चा है ना, बच्चा, मैं इसके अंदर जाके समझा दूंगा। शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप इतनी धूप में गर्मी में आए। अरे हम तो कहते हैं किसी मुजरिम को इस तरह घर पे रखेंगे ना तो हम भी आधे मुजरिम कहलाएंगे। अशरफ, हमें पुलिस को कह के उन्हें पकड़वा देना चाहिए बस। क्या गजब कर रही हो। हमने ना भट्ट मामू से 2000 रुपए दिए हैं, 1000 मैंने, 1 असफर ने। यार असफू, तुम तो बहुत ही बड़े बेगैरत इंसान हो। अशरफ आप भी बहुत वो हैं। बाजी वैसे आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जब तक ये बट मामू हमारे घर पे रहेंगे, हमारे सर पे एक तलवार लटकती रहेगी। वैसे क्यों ना मामू को पकड़वा ही दे, हो सकता है उन पे 1,00,000-2 लाख का इनाम हो। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। जी असफू, आइडिया वाकई बुरा नहीं है, लेकिन आप लोग बहुत चीप हो। मामू पहली दफा हमसे मदद मांगने आए हैं, हम लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए यार। डार्लिंग, हम एक दफा उनकी मदद कर चुके हैं। फाइन, मैं उनकी मदद करूंगी। बेचारे कब से आए हुए हैं, अभी तक उनसे किसी ने चाय पानी का भी नहीं पूछा। नौशीन, अगर तुम्हें इतना ही शौक है अपने कातिल मामू की मदद करने का तो जाओ खुद जाके चाय पानी बनाओ, हम नहीं बनाएंगे। फाइन, कर लूंगी। मेरे अल्लाह, मुझसे बड़ी गलती होगी है, मुझे माफ कर दे। मैं वादा करता हूँ कि मैं पुलिस की नौकरी छोड़ दूंगा, चिल्ला काटूंगा, मैं तबलीग पे चला जाऊंगा, किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। बस एक दफा इस मुसीबत से निकाल दे मौला, जैसे दूध में से मक्खी निकालते। आमीन। मामू चाय। हाँ नशीन पुत्र, बड़ी तलब हो रही थी चाय की। मामू आपसे क्या वाकई मर्डर हो गया है? हाँ पुत्र,
मगर तुझे किसने बताया? अस्फू ने। इन मर्दों के पेट में कोई बात नहीं रहती, पूरी औरतें बन गई हैं दोनों। मामू आप प्लीज टेंशन मत ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। और तुझे नहीं पता पुलिस कस्टडी में किसी की फौतगी हो जाए तो क्या होता है? मामू छोड़िए ना, टेंशन मत लीजिए, छोड़ दे इन बातों को। माँ जी खाने पे वेट कर रही हैं, आप चाय पी लें फिर आ जाइएगा नीचे। ओके? हाँ पुत्र, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, वो चाय मैं बाद में पी लूंगा, पहले खाना खाते। हाँ जी आ जाइए। बिस्मिल्लाह कर पुत्र। फिर दाल। पुत्र आजकल इतनी महंगाई है, अगर दाल भी मिल जाए ना इज्जत से तो बहुत बड़ी गल है। एक मिनट मामू जी, एक मिनट मामू जी, एक मिनट। और तेरा ये यही है। और ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं, प्रैक्टिस है मामू जी। ये जेल की जो दाल है ना, इसे खाने की अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दे। बाजी मेरा दिल नहीं मान रहा आप। मामू जी अपने दिल को समझाएं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अभी तो मैंने आपके लिए ना चक्की भी लानी है, चक्की। वो क्यों? ताकि मामू चक्की पीसने की प्रैक्टिस भी कर ले। तू मुझे बददुआएं दे रहा है? आप मुझे दुआएं देंगे क्योंकि अभी से प्रैक्टिस होगी ना तो जेल में तकलीफ कम होगी। अरे पुत्र तेरा, मैं अपने भरा को जेल नहीं जाने दूंगी। आप भी साथ जाएंगी? और नहीं बाजी, बच्चे को ना डांटे, अब मैं बदल गया हूँ, मेरे अंदर का ज़मीर जाग गया है। मैं समझ रही हूँ, तू खाने के बाद जाके ना सो जाना। अजफर के कमरे में सोना है बाबू जी। अब मेरी तो भूख और नींद दोनों ही उड़ गई हैं बाजी। छाड़ा तू खाना खा। इसके लिए ना दाल के लिए मैं आपको स्ट्रॉ ला के देता हूँ, उससे पिए। आपने पुलिस से झूठ बोला है? नहीं झूठ तो अजफर बोलता है, मैं तो। हमारे पास पूरी मुखबरी है कि भट्ट साहब अंदर ही हैं। मैं भी भट्ट हूँ, अशरफ भट्ट हूँ ना मैं आपके घर की तलाशी लूंगा। नहीं मैं तलाशी नहीं लेने दूंगा आपको किसी तरह भी घर की। फिर मैं आपको साथ लेके जाऊंगा। मैंने क्या किया है? अरे तलाशी लूंगा मैं। इधर बात सुने, मेरी बात सुने। बाजी मैंने फैसला कर लिया है। क्या? मैं खुद को कानून के हवाले कर दूंगा। शाबाश भट्ट, ये तो मैं तुझे पहले कह रही थी। मैं जरा पुलिस वालों से पिटने की तैयारी कर लूं। वो कैसे? अब बाजी दिल कह रहा है कि खुद को पुलिस के हवाले कर दूं, पर दिमाग कह रहा है कि पुलिस वाले जिस्मानी रिमांड में मारते बहुत है। मामा जी, मामू जी, मामू जी, ओ फिर आ गया। कौन? वही पुलिस वाला मांझी। कोई बात नहीं, मैंने खुद को पुलिस के हवाले करने का फैसला कर लिया। शाबाश भट्ट। चले फिर मामा जी आए। मामा जी आप भी आए। आए माजी आए। आजे माजी आजे। देख यार, मैं तेरा अफसर हूँ था सर। यार मैंने उसे जानबूझ के नहीं मारा, गलती हो गई थी, उसकी हयाती इतनी लिखी थी। यस सर। अब तेरी मर्जी, तू मुझे हथकड़ी लगा के ले जा या जैसे तेरी मर्जी, मैं तेरा अफसर नहीं रहा। सर आप अब भी हमारे अफसर हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चला है कि उस बंदे ने खुदकशी की है। क्या? जी सर। बाजी। हाँ जी